अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ लेसन नंबर 2 बेसिक लर्निंग फॉर लारावेल। हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था कि किस तरह से हम लोग लारावेल को इंस्टॉल करके और उसकी राउटिंग कर सकते हैं। राउटिंग के लिए हमने ये राउट्स के फ़ोल्डर में आके वेब डॉट PHP में ये 3-4 हमने राउट्स बनाए थे। आज हम मज़ीद इस काम को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि राउट्स के साथ मज़ीद हम कैसे काम कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें एक मैंने जो बिल्ट इन हमारा वेब सर्वर है, क्योंकि लारावेल की एप्लीकेशन को चलाने के लिए, क्योंकि एक PHP की एप्लीकेशन है तो वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। जैम्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी वेब सर्वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कोई वेब सर्वर डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आप इसकी भी लर्निंग कर सकें। तो मैं लोकल इसका जो बिल्ट इन वेब सर्वर है वो इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं उस फ़ोल्डर में आ जाऊँगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वो फ़ोल्डर है जहाँ पे हमारा लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल है। इसमें मैं CMD पे जाके इसी पाथ को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन और सर्व, एंटर, दैट्स ऑल। तो ये मेरा जो लोकल सर्वर है ये रन हो जाएगा। फिर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को ये देखें, ये सर्वर रन हो गया। उसने खुद ब खुद ही एक पोर्ट 8000 ऑटोमेटिकली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसने लोकल होस्ट बता दिया। आपने इस सर्वर को स्टॉप करना हो तो Ctrl+C प्रेस करें, ये सर्वर स्टॉप हो जाएगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, वही जो मैंने कॉपी किया था वो लिंक जो है, वो URL जो है वो मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और ये लारावेल की जो एप्लीकेशन है ये रन हो जाएगी। हमने जो कोड्स में पढ़े, तो हमने फ़र्स्ट के नाम का, कस्टमर और उसके नेम के नाम का 2 हमने राउट बनाए थे। ये देखें, वो हम चेक कर लेते हैं। स्लैश कस्टमर एनी नेम आप लिखें। तो अभी हमने कोड में ये किया कि जो नेम है वो वेरिएबल नेम में रिसीव करके, और एक मैंने ब्लेड जो कि एक PHP का बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेम्पलेट इंजन है, उसमें एक फ़ाइल बनाई है, उसको हम व्यू कहेंगे कस्टमर, और उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल पास करवा दिए। ये था रिव्यू लेसन नंबर 1 का। ये आप वो देख सकते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर कस्टमर के नाम की ये फ़ाइल, और उसके अंदर मैंने नाम शो करवा दिया। ये देखें, एनीवन मैंने पास किया, एनीवन वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हम लोग लारावेल के अंदर बेसिक अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के रूट्स हम लोग बना सकते हैं, जिसको हम मेंशन कर सकते हैं वेब डॉट PHP के अंदर। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लारावेल के कंट्रोलर्स। लारावेल के कंट्रोलर्स के अंदर आप लोग अपनी प्रोग्राम लॉजिक लिख सकते हैं, और आप अपने उसमें मज़ीद मज़ीद आप कोड दे सकते हैं कि आपका पेज खुले, आपके अपने यूज़र्स के टेस्ट लगा बना सकते हैं कि कौन सा यूज़र उसके साथ कनेक्ट हो और उसके मुताबिक उसे क्या सर्व करना है। मज़ीद लॉजिक आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं, एक तो आप ये देखेंगे ऐप के फ़ोल्डर के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर है। मैं यहाँ पे कंट्रोलर, ये एक बिल्ट इन उन्होंने मुझे बना के दिया है। अगर मैं इसको विज़िट करूँ, और ये इस तरह का है। अभी मैं इस कंट्रोलर को नहीं छेड़ रहा, मैंने अपना एक कंट्रोलर बनाना है। तो एक तो तरीका ये कि मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ, न्यू फाइल बनाऊँ और ये कंट्रोलर की सारी लॉजिक लिखूँ। नहीं, इसके लिए मुझे लारावेल कमांड्स प्रोवाइड करता है। मुझे ये एक जो टर्मिनल विंडो है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ये मुझे एक और खोलना होगा। मैं वापस उस पर आता हूँ, एक और CMD ओपन करता हूँ। लारावेल की कमांड इस्तेमाल करने के लिए लाजमी है कि आप उसी फ़ोल्डर पे एग्जिस्ट हों, आपका कर्सर उसी फ़ोल्डर पे हो जो आपका लारावेल के फ़ोल्डर का रूट पाथ है। मेरा चूँकि रूट पाथ यही है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आता हूँ। कंट्रोलर बनाने के लिए जो लारावेल की कमांड्स हैं, लारावेल की सारी कमांड्स स्टार्ट होंगी PHP आर्टिसन। आगे मैंने सर्व लिख दिया तो मेरा लोकल जो वेब सर्वर है वो रन हो गया। अब जो भी कमांड है वो आ गया। मैंने क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है, मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस। मैंने कंट्रोलर बनाना है कस्टमर्स का डाटा सर्व करने के लिए, एक कंट्रोलर बनाना है। तो मैं लिखता हूँ कस्टमर और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ कहूँगा जो कि ज़रूरी नहीं है मगर रिकमेंडेड है।
आप जब कंट्रोलर बना रहे हो तो कस्टमर के साथ कंट्रोलर का लफ्ज़ लिख दें। उसकी रीज़न ये, अगर आप नहीं भी बनाएंगे कस्टमर के नाम का कंट्रोलर बन जाएगा, कोई मसला भी नहीं होगा, काम भी बिल्कुल ठीक करेगा। उसकी रीज़न सिर्फ एक ये है, कस्टमर के अगर आप मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो कस्टमर की 3-4 क्लास फाइल्स बन जाएंगी। कस्टमर कंट्रोलर, कस्टमर मॉडल, कस्टमर, हो सकता है रिपोजिटरी बनानी पड़ जाए। इस तरह एक दो और भी चीज़ें हैं जो कि आपको बनानी पड़ सकती हैं। तो वो बाज़ों का जब मल्टीपल फाइल्स आपके एडिटर में ओपन होती हैं तो आपको रिकग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाता है कि वो फिर आपको पूरा पाथ देखना पड़ता है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपने नाम के साथ वो लिख भी दिया कि वो क्या है, कस्टमर कंट्रोलर है, कस्टमर मॉडल के साथ नॉर्मली कुछ नहीं, क्योंकि वो टेबल नेम से मैच होना होता है। तो बाकियों के साथ अगर आप लिख दें कि ये क्या है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैंने एंटर किया, उसने कहा जी सक्सेसफुली। मैं वापस अपने एडिटर पे आता हूँ तो यहाँ देखें कस्टमर, ये सॉरी, कंट्रोलर के फोल्डर में ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल का इजाफा हो गया है, कस्टमर कंट्रोलर। ये देखें, ये फ़ाइल बन गई। अच्छा, अब इसको हम लोग अपनी राउट्स के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं राउट की फ़ाइल ओपन करता हूँ। राउट की फ़ाइल का नाम था web.php। ये, इससे पहले मैं ये कर रहा था कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ था और वहाँ पे मैं ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था। मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोलर के अंदर मैं जाता हूँ और एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, या मैं कोई भी नाम रख दूँ, इस डजेंट मैटर, मैं शकील रख दूँ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं शकील रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहरहाल इंडेक्स रख दिया यहाँ वेब पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई स्लैश कस्टमर और स्लैश नेम लिख के यूआरएल ओपन करे तो यहाँ पे मैंने अरे की ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे मुझे पाथ बताना है अपने कस्टमर कंट्रोलर की फ़ाइल के नाम का। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताऊँ, आपने ज़रा गौर करना है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा कस्टमर कंट्रोलर क्लास और उसके अंदर कोमा डाल के उसके अंदर जो मौजूद मेथड है उसका नाम, यानी इस मेथड का नाम इंडेक्स। नहीं, ये काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मुझे इसका मुकम्मल पाथ देना होगा। अब वो पाथ जो है वो ये फ़ोल्डर्स का पाथ नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ सीखनी है, फ़ोल्डर्स, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं इस पे आ गया। फ़ोल्डर का पाथ नहीं देना आपने यहाँ पे। आपने, अगर आप पहले, मैं ज़रा यहाँ पे इसको रन करके स्पेस सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें एरर आएगा। एरर अगर आप पढ़ें, टारगेट क्लास कस्टमर कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि आपने इसका पाथ नहीं दिया तो उसको वो फाइल ही नहीं मिली। आपने कंट्रोलर की क्लास में जाना है, नेम स्पेस एक्चुअली इसका पाथ होती है, आपने ये नेम स्पेस उठाना है और वहाँ पर उससे पहले इस तरह से इसका पाथ मुकम्मल कर देना। ऐप HTTP कंट्रोलर्स, जो भी नेम स्पेस आपने वहाँ पे मेंशन किया, डिफ़ॉल्ट में लारावेल ने खुद ही सेट कर दिया, अभी इसको आप ना छेड़ें अगर आप नेम स्पेस में एडवांस यूज़र नहीं है, मगर ये मुकम्मल पाथ आपने बताना है। इस तरह PHP को इस्तेमाल करने का एक तरीका और है, वो क्या है मैं दूसरा बताता हूँ। पहले इसको सेव करता हूँ, अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ़्रेश, तो ये देखें मेरा एरर ख़त्म। ओके, इसने क्या है कि मेथड इंडेक्स, मैंने किस नाम से मेथड बनाया था, मैं कस्टमर कंट्रोलर में आता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने इंडेक्स के नाम, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं आ गई, इंडेक्स एग्जैक्टली यही, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओह, मुझे जो शक हो रहा है वो मैं अभी अपना दूर कर लेता हूँ। अगर ये फिर एरर आया तो फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रिटर्न टेस्ट, रिफ़्रेश, ठीक हो गया। शायद स्पेलिंग में कोई मिस्टेक थी, वो इंडेक्स की मैंने टाइप किया था, मैंने कॉपी पेस्ट करके वो रखा। और अच्छा, मैंने किया क्या, उस मेथड में जाके जो मेथड मैंने यहाँ कॉल किया, बस अब आपने देखें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो आपने लंबी चौड़ी लॉजिक लिखनी है, अब आप जाएं कस्टमर कंट्रोलर की क्लास में, वहाँ पे लंबी चौड़ी लॉजिक लिखें। हो सकता है आपने डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी हो, आपने डाटा लेके आना हो, उसको फिर हो सकता है उसको और भी कुछ प्रोसेस करना हो, वो सारा काम बैठ के आपने
ये कंट्रोलर में करना है। ये सारी लॉजिक आप यहाँ पे भी लिख सकते थे इस तरीके से आप फंक्शन डाल के, मगर इस तरह रिकमेंडेड नहीं। वो तो आप ये रूट की जो क्लास है ये web.php ये भर जाएगी, आपको तो समझ नहीं आएगी कौन सा कोड कहाँ पे, और आपको सर्च करना, कोई कोड आपने सर्च करना है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। थोड़ी एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपने इसीलिए कंट्रोलर क्लासेस बनानी होती हैं, और उसमें आप मेथड, इसी तरह मैं कोई और रूट बनाऊंगा तो सेम क्लास यहाँ मेंशन करके कोई और मेथड नेम मेंशन कर दूंगा, यानी कस्टमर से रिलेटेड ही कोई और रूल होगा, कोई और रूट होगा। तो वो आप इसी एक ही कंट्रोलर क्लास बनाएं और मल्टीपल मेथड बनाएं और आप उनको इस्तेमाल कर लें। ये तो तरीका था राउट बनाकर उसको कंट्रोलर के साथ इस्तेमाल। मैं अभी लंबी चौड़ी लॉजिक तो नहीं लिख रहा। हाँ, हमने चूँकि यहाँ पे ये नेम दिया है तो हमें उस नेम को यहाँ पे रिसीव करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना होगा। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ नेम, तो जो भी नेम मेरे पास डायनामिकली इस यूआरएल में आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और उसी तरह मैंने व्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ रिटर्न व्यू। व्यू का नाम हमने रखा था, अब ये देखें ये ब्यूटी है आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड एडिटर की, कि ऑटोमेटिकली जब आपने टाइप करना शुरू किया तो व्यू के फोल्डर में पड़ी हुई जितनी भी आपकी ब्लेड फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली उनकी लिस्ट आ गई। तो आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया और उसको ये यूज़र नेम अरे में पास कर दिया, नेम जो है वेरिएबल, और उसके अंदर हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 1 में ये काम किया था। स्पेलिंग की जी जी ये ब्रैकेट डालना मैं भूल गया। इसको ज़रा अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो आप इस तरह लाइन ब्रेक करके कोमे के बाद दूसरा वेरिएबल डालते जाएं तो आपको ज़रा समझने में आसानी रहेगी, वरना आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ये देखें रिफ़्रेश, यहाँ पर एनी नेम मैं चूँकि पास किया, मैं अपना नाम पास कर देता हूँ शकील स्पेस अहमद, एंटर, तो वो शकील अहमद यहाँ पे आ गया। तो जो भी नेम आप राउट इस तरीके से बना सकते हैं। ये बेसिक ज़रूरत होती है जब आप अपने लारावेल का आगाज़ करते हैं। राउट, कंट्रोलर के मेथड्स और अपनी ब्लेड फाइल्स आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेड फाइल्स, अब हम आ जाते हैं ब्लेड फाइल की डिटेल्स के अंदर। लारावेल इतना पावरफुल है कि जब हम लोग किसी वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं तो हम लोग एक डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन है, ये हेडर HTML होगी, ये मेरी फुटर HTML होगी, और इतना पोर्शन जो है मैं डायनामिकली चेंज करूँगा दरमियान में, यानी जिसे हम लोग उर्फ़ आम में मास्टर टेम्पलेट कहते हैं। एक मास्टर टेम्पलेट बनाकर आप रख दें, आपकी फुली मास्टर टेम्पलेट को सपोर्ट करता है, और उस टेम्पलेट को लारावेल लेआउट्स के नाम से जानता है कि आप एक लेआउट्स बना लें, मोर देन वन लेआउट्स बना लें। हो सकता है कस्टमर के अंदर आपने कोई और लेआउट शो करनी हो, आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़र्स का जो पैनल या जो पेज बनाना है उसको आपने कोई और लेआउट डिस्प्ले करनी हो, तो आप जितनी मर्जी लेआउट्स बना लें, कोई लिमिटेशन नहीं। अगर आप कोड्स के अंदर जाएं, और ये मैं ऐप का फोल्डर बंद करता हूँ, रिसोर्सेज में आता हूँ, व्यूज़ में आता हूँ, यहाँ पर लेआउट्स का एक फ़ोल्डर बना के एक मैं फ़ोल्डर ये क्रिएट करता हूँ लेआउट्स, इसके अंदर मैं जितनी मर्जी लेआउट्स रख दूँ। चलें लेआउट्स का आगाज़ करते हैं। लेआउट्स का आगाज़ करने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि लेआउट बनाऊँ बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, कोई भी आप लेआउट का नाम रखते हैं, मैं कहता हूँ एप्लीकेशन यानी app.blade.php, दिस इज़ माई लेआउट। ये खुल गई। इसके अंदर हम बजाय खुद से काम करने के हम ये भी कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की बनी बनाई लेआउट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, ये मैंने HTML का जो डॉक्यूमेंट लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंटरनेट पे चलते हैं और वहाँ पे हम सर्च करते हैं डाउनलोड बूटस्ट्रैप 5 सैम्पल, या ऐसा करते हैं टेम्पलेट्स फ्री, ये पेड भी होती हैं। अब पता नहीं ये तो स्पॉन्सर्ड वर्जन है, मैं आपके साथ ही मैंने अभी इससे पहले देखा नहीं, 5 सैम्पल सर्च किया था। टेम्पलेट्स देखते हैं कोई अच्छी सी, नहीं ये भी नहीं, मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मुझे साइड बार भी नज़र आए, टॉप बार भी नज़र आए, इस तरह का एडमिन टाइप जो है ना। मुझे याद है ये देखें, ये नाइस एडमिन के नाम का एक फ्री बूटस्ट्रैप एडमिन HTML टेम्पलेट मिल गया, ज़बरदस्त, इसी को इस्तेमाल करते हैं।
इसी को मैं अपने लेआउट के तौर पे सेट करूँगा। फ्री डाउनलोड, ये फ्री है, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से होगी ये? जी, ये डाउनलोड हो गया नाइस एडमिन के नाम से। अबाउट हो रहा है मेरे पास ये। ऑल राइट, मेरे पास गालिबन पहले से पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने डाउनलोड में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। नाइस एडमिन, एग्जैक्टली ये नाइस एडमिन। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने इस फोल्डर में ज़रा साइड पे रखता हूँ। एक ना मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, HTML सॉरी बूटस्ट्रैप सैम्पल। इसका ताल्लुक लारावेल से नहीं है, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। मैं सिर्फ अलग रखने की नीयत से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अपने दूसरे फोल्डर से। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, फिर मैं इसमें से एक डिज़ाइन पसंद करता हूँ और उसको मैं सेट कर लेता हूँ अपने बूटस्ट्रैप के अपनी सैम्पल के तौर, अपना आई मीन लेआउट के तौर पे। ओके जी, यहाँ पर मैं अभी हम इसको व्यू करते हैं। जी, मैंने ये कॉपी कर लिया और इसको ओपन कर लिया नाइस एडमिन को। यहाँ पे index.html है, मैं इसको ओपन करता हूँ अपने यहाँ इसके ऊपर। ये तो मैंने कर लिया। index.html को देखते हैं जी, गूगल क्रोम में ओपन करें, देखते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये देखें, ये डैशबोर्ड है, कितना प्यारा सा बना हुआ। इसी डैशबोर्ड को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये लेफ़्ट मेन्यू है, इसके अंदर हम कौन सा डिज़ाइन इनमें से मैं जिसको अपना वो बना सकूं, लेआउट बना सकूं या मास्टर टेम्पलेट, ये तो नहीं इसको बना सकता मैं। कंपोनेंट वाला कोई फ़ोल्डर, इसमें ये कंपोनेंट्स हैं जो कि हम बाद में देखते रहेंगे। नहीं, इसको भी नहीं हम बना सकते। फिर किसको बनाएं? ऐसा कोई पेज जिसमें ये दोनों लेफ़्ट पैनल और टॉप पैनल भी हो और दरमियान में मैं कंटेंट चेंज कर सकूं। प्रोफाइल, ये तो प्रोफाइल पेज है। फॉर्म्स वाला कोई पेज देखते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स। जी, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन छोटी है इसलिए ऑटोमेटिकली ना ये हाइड हो जाता है, मगर जब मैं इसको फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ, अच्छा नहीं, इस डिज़ाइन के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश। जी, ये देखें, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये स्क्रीन छोटी रख के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब बड़ा करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ इस किस्म का लेफ़्ट साइड पे लेआउट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। मेरा ख़्याल है ये पेज परफेक्ट रहेगा। और इसमें ये है कि ये लेफ़्ट साइड है, ये टॉप है और ये दरमियान का पोर्शन हम अपने डायनामिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसका मैं सोर्स कोड लेता हूँ, व्यू पेज सोर्स कोड, कॉपी, मुकम्मल तौर पे कॉपी करें और हमारा जो हमने लेआउट बनाने जा रहे हैं उसमें पेस्ट कर दें। अब ये इतना आसान नहीं है। ये जो सारी चीज़ें जो इसके अंदर स्क्रिप्ट और HTML के टैग्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इंक्लूड हुए हुए हैं, ये सारे मुझे उसका पार्ट बनाने पड़ेंगे। अभी अगर फ़र्ज़ करें मैं इस लेआउट को छेड़ता नहीं, एज़ इट इज़ मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ इस कस्टमर वाले पेज के अंदर, या अभी हम ना इस कस्टमर में नहीं बनाते, हमने ये एक बनाया था फर्स्ट। इसका मैं राउट चेंज करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ सैम्पल पेज। ये मैंने अपना राउट बना लिया। इसके अंदर व्यू सैम्पल, और मुझे रिसोर्सेज में व्यू में जाके राइट क्लिक करके एक sample.blade.php बना ली। इसमें मैं काम करता हूँ और इसका लिंक कुछ इस तरह का बनेगा। /sample/पेज ब्लैंक आएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं अभी उसके अंदर लिखा। ओके, मैं चाहता हूँ जो मैंने ये app.blade.php बना ली है वो यहाँ पे मैं उस लेआउट का यहाँ पर इस्तेमाल करूँ।
@ जितनी भी कमांड्स हमने जो ब्लेड के अंदर इस्तेमाल करनी है वो करली ब्रैकेट से आप अपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाने का काम कर सकते हैं, और इसकी जो कमांड्स है वो @ के साथ इस्तेमाल होती हैं। एक्सटेंड्स लेआउट्स के अंदर .लेआउट्स.ऐप, लेआउट के अंदर पड़ी हुई ऐप फाइल, ये यूज़ करो मेरी इस डिज़ाइन के साथ। लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है। रिफ्रेश, जी वो पेज की कुछ चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। वो फॉर्म एलिमेंट था, ये देखें, मगर ज़ाहिर है मैंने उसके अंदर मौजूद CSS फाइलें और उसके अंदर मौजूद जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मैं एक एक करके इस्तेमाल करूँगा। अब मैं उसमें आऊँ app.php में। जी, ये यहाँ ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। हेड के अंदर उन्होंने ये फेव आइकन बनाया है। फेव आइकन पड़ा हुआ है एसेट्स और इमेज फेव आइकन। ये जो मैंने डाउनलोड किया था सोर्स कोड नाइस एडमिन, उसके अंदर आता हूँ। एसेट्स के अंदर इमेज, और इमेज के IMG यानी उसके अंदर ये। अच्छा, मैं बजाय एक एक लेके जाऊँ, मैं सारे एसेट्स कॉपी कर लेना चाहता हूँ। एसेट्स का पूरा फोल्डर उठाता हूँ, अपने सोर्स कोड में आता हूँ, यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरा एसेट्स का फोल्डर। जो कुछ उसके अंदर है वो मेरे इसके अंदर आ जाए, सारा कुछ एज इट इज़। इससे ये होगा मुझे फ़ायदा, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जस्ट इतना डालना है, स्लैश मीन्स कि मेरी एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर, वो पब्लिक पे होती है लिंक्स जो है ना, मैंने आपको लेसन 1 में एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर पड़ा हुआ एसेट्स का फोल्डर और बाकी पाथ वही, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, कोई फ़र्क देखते हैं, बल्कि फ़र्क क्या देखते हैं, जाने से पहले मैं सबके साथ स्लैश नीचे ये स्लैश, और कहीं अगर कुछ रह गया तो पता चल जाएगा। सेव किया, अपने वेब पेज पे आया। अभी देखें कैसा लग रहा है, रिफ्रेश करता हूँ। सी, दुनिया ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। अब अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको देखने के लिए राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और राइट साइड पे ये खुल जाएगा। कंसोल में आए, यहाँ पे अगर 404 में इनको कोई फाइल मिसिंग है तो यहाँ आपको बआसानी उसका पता चल जाएगा। किस नाम की फ़ाइल है, logo.png, ये फ़ाइल मिसिंग है जी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ब्राउज़र में आपकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन के अंदर ले आऊँ और आप आसानी से देख सकें। ओके जी, logo.png। वापस जाता हूँ कोड के अंदर, इसके अंदर सर्च करता हूँ, उसका पाथ यकीनन नहीं ठीक होगा। Ctrl+F, logo.png, जी ये देखें ना, एसेट्स उसके साथ नहीं डला हुआ। ओके, और कौन कौन सी हैं एक गो में कर लेते हैं। messages-1 सर्च करते हैं, messages-1, हाँ जी, ये भी इसके साथ भी ये देखें एसेट्स। और कौन सी है, messages-2, messages-3 और profile-img, ये तीनों चीज़ें मैं एक में ही कर लेता हूँ। messages-2 इसके साथ, और messages-3 मुझे ये साथ ही नज़र ही आ गई है, ये देखिए स्लैश, और थी -img डॉट, ये भी आ गई, प्रोफाइल एसेट्स। अच्छा, एसेट्स का लफ्ज़ मैं सर्च करता हूँ, कोट एसेट्स, और कोई है ही नहीं, लेकिन नॉट फाउंड, नो रिजल्ट। ओके जी, सब कुछ हो गया। मैं वापस ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ कंसोल में अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी, देखें कुछ मिसिंग नहीं, मींस कि मैंने मुकम्मल डिज़ाइन को इसके अंदर एम्बेड कर लिया। अब इस डिज़ाइन के अंदर मैंने काम करना है, मैं ये बंद कर देता हूँ ताकि वर्क स्पेस का इजाफा हो जाए। मेन्यू ऐसे ही रहे, टॉप मेन्यू, टॉप की जो नेविगेशन है, साइड नेविगेशन है, ये ऐसे ही रहें, और मुझे इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये कंटेंट मैं रिमूव कर देता हूँ टोटली। ओके, मैं कोड में जाता हूँ, ऐप ब्लेड, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये देखें इन्होंने कमेंट्स साथ साथ दिए हुए हैं। अगर आप कोड्स को गौर से देखें, ये साइड बार है, यहाँ से साइड बार का कोड शुरू हो रहा है। मैं अपने लिए मज़ीद आसानी करता हूँ, मैं ये सारा कोड उठाता हूँ,
ए साइड के टैग शुरू होके एंड पे आता जाता हूँ आता जाता हूँ आता जाता हूँ आता जाता हूँ और ये स्लैश ए साइड कट करवा लिया मैंने कोड इस जगह पे, यहाँ पे साइड बार थी। अब मैं ज़रा ब्राउज़र में जाऊँ रिफ़्रेश करूँ तो मेरा साइड का जो मेन्यू है वो नहीं, ये तो फिर आ रहा है। हाँ सेव ही नहीं किया मैंने, सॉरी, कंट्रोल एस। अब आता हूँ रिफ़्रेश, साइड बार का मेन्यू नहीं खुलेगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही होगी क्लिक की, नहीं खुल रहा। मैंने क्यों कट किया? क्योंकि मैं अपने इसी व्यूज़ के फ़ोल्डर में जाकर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम मैं दे देता हूँ इंक्लूड्स, यानी जो फाइलें मैंने दूसरों के अंदर इंक्लूड करनी है वो मैं यहाँ रखूँगा। पहली फाइल का नाम साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP, जो कोड्स मैंने कट किए थे वो इसके अंदर पेस्ट कर दिए, सेव कर दिया। ऐप में वापस आया, इवन ये पोर्शन भी उसके अंदर जाके सेव कर दिया, दैट्स ऑल। अभी साइड बार में मैंने कोई चेंजेस करनी होंगी तो मैं इस फाइल के अंदर जाके करूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब वो अलग फाइल में मैंने कोड रख दिए, स्टिल मैंने अभी इस लेआउट का पार्ट नहीं बनाया, तो कोई मेरे पास साइड बार नहीं मौजूद। मैं वापस आता हूँ, इंक्लूड फाइल का पाथ बताएं कि इंक्लूड्स के फोल्डर में पड़ी हुई साइड बार ऑटोमेटिकली आ गई। सेव, वापस आएँ, रिफ़्रेश करें और ये लीजिए मेरी साइड बार मौजूद है। साइड बार की कोड्स को मैंने अलग कर दिया। इसी तरह जो टॉप नेविगेशन है जिसमें ये चीज़ें आ रही, उसका कोड ऊपर होगा। ये देखें, ये हेडर एंड हेडर, लें जी, ये पकड़ा मैंने, ये कंट्रोल एक्स, ज़रा सेव करके चेक तो करें क्या होता है। रिफ़्रेश, देखिए जी टॉप वाला नेविगेशन है ही नहीं। सेम तरीका, जहाँ साइड बार रखी है, एक फ़ाइल और बना के हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसके अंदर कोड्स पेस्ट किए, सेव किए, इसको बंद कर दिया। ये ज़्यादा फाइलें खुलती जा रही हैं, साइड बार को भी बंद कर दिया। वही काम, इंक्लूड इंक्लूड्स डॉट हेडर, ये फाइल इंक्लूड हो गई। अब वापस आते हैं अपने वेब पेज पे, लें जी, अब वो आ गई। ये इन पे बाद में हम काम करेंगे कि इसको, ये इमेज को, ये इन चीज़ों को कैसे। अभी मैं आपको लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ, मास्टर टेम्पलेट बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे काम करें। दरमियान वाला पोर्शन है, ये इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। कहाँ से? फॉर्म एलिमेंट्स से। ज़रा आते हैं, हाँ जी, ये चीज़ें जो हैं फॉर्म्स एलिमेंट्स, ये जो पोर्शन है पेज टाइटल वाला, इतना ये पार्ट नहीं होना चाहिए, रिमूव। ये जो सेक्शन वाला पार्ट है, बल्कि मैं रिमूव नहीं करता, इतने पोर्शन को कट करता हूँ और ये सेक्शन को, ये सारे टैग्स को मैं नीचे आता हूँ जहाँ पे मेरा सेक्शन एंड हो रहा है, अभी नहीं हुआ, स्लैश सेक्शन नीचे, दिस वन कट। ये देखिए, ये मेरा मेन मैंने इस पोर्शन को यहाँ से कट करवा लिया, अब इसका पार्ट नहीं है। आप ये देखें, रिफ्रेश, ये देखिए मेरा मेन्यू है, स्क्रीन बड़ी करूँगा तो नज़र आएगा, कंटेंट नहीं। फुटर मैंने रखना है, फुटर के लिए एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहीं पे कंटेंट रखूँ, अदरवाइज़ मैं ये कंटेंट फुटर से और स्लैश फुटर के उठाऊँ, जितनी चीज़ें हैं ये कट करवाऊँ और ले जा के मैं एक और इंक्लूड्स फाइल बना दूँ, उसमें रख दूँ, मगर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती उसकी। देखेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ी। हाँ, इसको कॉपीराइट ना ही साइड बिन के बजाय कोड विद शकील या वट जो भी आपने लिखना है, अपने लिंक्स, ये कमेंट्स हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिज़ाइंड बाय, ये उनका हक है, मगर मैं नहीं देना चाहता क्रेडिट, मैं कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको। तो रिफ्रेश, ये डिज़ाइंड बाय वाला ख़त्म कर दिया। कॉपीराइट कोड विद शकील, ऑल राइट्स रिजर्व, ये कंटेंट वो मैंने कट किए हुए हैं। अब ये मेरी लेआउट बन गई। अब मैं जो अपनी पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सैम्पल वाला है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी अपने डायनेमिक कंटेंट दूँ वो मेरे उस जगह पर, इस जगह पर जाकर पेस्ट हो जाएं, इस सेक्शन के अंदर।
यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि यील्ड सेक्शन नेम मैं कंटेंट रख लेता हूँ, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, डजंट मैटर। इसका क्या काम है कि ये बताता है कि आप अपने ब्लेड पेज के अंदर जहाँ पे आप इस लेआउट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस नाम का सेक्शन बनाएंगे और उसमें जो कुछ रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये सेव किया, सैम्पल में आया, यहाँ पे मैंने सेक्शन बनाया। सेक्शन बनाने के लिए वही @ के साथ आपने करना है सेक्शन का नाम हमने कंटेंट रखा था, एंड सेक्शन। इसके दरमियान में आपने जो मोर देन 1 सेक्शंस भी बन सकते हैं, मैं बना के भी दिखाता हूँ। इसके दरमियान में आप जो लिखेंगे, हेलो मैंने लिखा, इस पे आते हैं रिफ्रेश, नहीं जी, ये मेरे डायनामिक कंटेंट हैं। लेआउट मेरी यही चलेगी, हर अपने पेज नए आने वाले पेज के ऊपर मैं यही लेआउट इस्तेमाल करूँगा और उसके अंदर अपने डायनामिक कंटेंट देता जाऊँगा, तो वो डाटा यहाँ पे अपीयर होगा। आपके सामने मैंने जो वहाँ से कंटेंट कॉपी किए थे वो मैंने कट किए थे, ये मैंने पेस्ट कर दिए इसके अंदर। वापस आता हूँ और बिल्कुल एग्जैक्टली वही सब कुछ यहाँ पे आ गया। अभी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, वक्त के साथ साथ मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ लेआउट बनाना था, एक मास्टर टेम्पलेट बनानी थी, वो मैंने आपको बनानी बता दी। नेक्स्ट, अभी मैं इसमें इस कोड को रिमूव नहीं करता, इस पेज को बंद करता हूँ। ये पेज मुझे नहीं चाहिए, सैम्पल पेज था, आप लोगों की लर्निंग के लिए उसमें मैंने व्यू इंक्लूड किया था। अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ, राउट, एक राउट और बनाता हूँ। और जो मैंने डिज़ाइन नाइस एडमिन का डाउनलोड किया है मैं वो ओपन करता हूँ। मुझे नज़र पड़ी थी मेरी लॉगिन के पेज पे, लॉगिन फॉर्म पे, पता नहीं साइन इन के नाम से था। मैं एस दबा रहा हूँ, एल दबा रहा हूँ, वो टू हो रहा है मगर फाइल ओपन नहीं हो रही। किस नाम से था, कंपोनेंट, उसको ढूंढना तो आसान है, वो जो मैंने HTML पेज खोला था, ढूंढ लेते हैं वहाँ से। ये HTML फाइल, इसके अंदर साइन आउट करेंगे ना तो क्या मतलब, इन्होंने लॉगिन फॉर्म नहीं दिया हुआ, माय अकाउंट सेटिंग नीड हेल्प, नहीं ये नहीं हो सकता, इन्होंने दिया होगा रजिस्टर लॉगिन, ये देखिए जी, पेज डैश लॉगिन के नाम से। ये मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। ओके, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँ, व्यू पेज सोर्स करूँ। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, पेज डैश लॉगिन, इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ले आता हूँ। ये है कोड्स। ओके, मैं यहाँ पर राउट नया बना रहा हूँ, /login, एक राउट बना रहा हूँ मैं नया राउट नहीं बनाता, इसी कस्टमर कंट्रोलर के उसको इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ मेथड नेम मैं लॉगिन रख लेता हूँ, कस्टमर कंट्रोलर के क्लास में आके नया मेथड बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन लॉगिन। व्यू लॉगिन जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया, मैं अपना किधर गया मेरा, रिसोर्सेज, व्यू, राइट क्लिक, न्यू, login.blade.php। अच्छा, वन मोर, मुझे चीज़ याद आ गई, मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं बनाया। मैंने आपको बताया कि इसमें कमांड्स होती हैं, व्यू बनाने के लिए भी आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू लॉगिन, दैट्स ऑल। किस नाम से बनाना है, लॉगिन आपने नाम बता देना है। उसने कहा है सिंटेक्स एरर कि ऑलरेडी ये जो बना हुआ है, हाँ मैंने क्या किया है, गलती मेरी है, वहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया web.php में ना, ये इसके एंड पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा। दोबारा जाता हूँ, कमांड, वही कमांड रिपीट करता हूँ। उसने कहा सक्सेसफुली, मैं वापस अपने कोड्स में आता हूँ, तो ये देखें राउट्स, सॉरी ये व्यू के अंदर ये login.php, ये बन गए खुद ब खुद ही। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं करना जिसमें साइड बार, जिसमें टॉप नेविगेशन ये बनी हुई थी, मैंने नहीं करना। और मैंने जो ये HTML है कोड, ये कॉपी लॉगिन में डायरेक्ट यहाँ ले आने,
वही पंगा। मैं इस थोड़ा सा स्मार्ट का काम करता हूँ कि एसर्ट जहाँ जहाँ है वो मुझे सर्च करके बताता जाए, और मैं वहाँ पे स्लैश बस लगाता जाता हूँ। लें जी, और नहीं, और मुझे कोई नहीं मिल रहा। मैं F3 कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा। ओके। जो राउट मैंने बनाया था स्लैश लॉगिन वाला, चेक करते हैं कैसा लगेगा यहाँ पर। परफेक्ट, सेम वही डिज़ाइन बन गया। मैं लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए मैंने एक बूटस्ट्रैप में बना बनाया प्यारा सा डिज़ाइन नाइस एडमिन के नाम का डाउनलोड कर लिया, और आपने देखा कि उसको मैंने किस तरीके से लारावेल में कन्वर्ट किया, लारावेल के लेआउट्स में कन्वर्ट किया, लारावेल की ब्लेड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया। यही मेरा मकसद था आज के लेक्चर का, कि आप लोगों को बताऊं आप किसी भी डिज़ाइन को, कोई भी HTML का बना हुआ, बूटस्ट्रैप का बना हुआ, किसी भी अच्छा सा डिज़ाइन बना लें। बेसिकली लारावेल बैक एंड डेवलपर के लिए होती है। मैं भी बैक एंड डेवलपर हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ HTML CSS का, बहुत ज़्यादा बेसिक्स तो मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी इस तरह बने बनाए डिज़ाइन की मदद लेता हूँ, उनको कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा काम बैक एंड डेवलपर का है लारावेल का। वो मैंने आपको करके दिखाया, और आपने कम से कम एफर्ट में आपने देखा है कि एक नाइस डिज़ाइन आपने तैयार कर लिया। हम इसी डिज़ाइन को लेकर आगे चलेंगे अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए, और उम्मीद है आपको मेरा ये वाला लेसन पसंद आया होगा, और आगे आने वाले लेसन्स भी ज़रूर देखें। हम इसी डिज़ाइन और इसी चीज़ों के साथ आगे चलेंगे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको लॉगिन सिस्टम बनाना सिखाना है, जो मैंने आपको PHP के बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर भी बताया था। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलना पड़ा था। लारावेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने चलना है। तो पहले हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने से पहले जो डेटाबेस के लिए जो रूल हम डिफ़ाइन करते हैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में, हमें पहले वो डिफ़ाइन करने हैं, उनको समझना है कैसे काम करती है लारावेल के अंदर डेटाबेस, और इसके अंदर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे अगले लेसन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।